नमो भगवते तस्मै कृष्णायादभुतकर्मणे रूप नाम विविधेन जगत कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध 12वां अध्याय सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। श्लोक 1 से लेकर 15 तक हिंदी भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक ही बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहिक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंतज्ञ आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वर्षपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, भीमीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरणी आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा भी मूल बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस प्रकार अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रात की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थीं, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं।
जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रादि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थीं। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। जय श्री कृष्ण।